खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने फिर से हमला कर दिया है। टीटीपी के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग यहां जख्मी हो गए हैं। शांति समिति के सदस्य कादिर के घर पर हमले की खबर है। शांति समिति के सदस्य पाकिस्तानी सरकार के समर्थक हैं। टीटीपी का ऐलान है, हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका, इजरायल या भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना लक्ष्य है, ये टीटीपी ने साफ कर दिया। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में ये घटना सामने आई और अब शांति समिति के सदस्य कादिर जमा के घर को निशाना बनाया गया है। शांति समिति के सदस्य पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ टीटीपी साफ ऐलान कर रहा है, या फिर पिछले कुछ दिन में जैसे टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर दिया है, अब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले की खबर है। 5 लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा एक मकसद है बड़ा टीटीपी का, और अब तो सीधे कह दिया है शरिया कानून लागू करना हमारा लक्ष्य है। हुसैन जावेद जी, क्या ये भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है क्या? देखें, ये जब से मैंने आपको किया ज्वाइन उसके बाद खबर आई है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं। लेकिन एक बात इसमें सही है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि केपीके के अंदर कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पे टीटीपी के साथ पहले से ही एक वहाँ पे जो है वो इस तरह की कैफियत चल रही है, और टीटीपी क्या चाहती है वो भी हम सबको पता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, कोयटा के अंदर कल जो है एक असले की बहुत बड़ी खेप जो है वो एक घर से पकड़ी गई, और वहां पे 2 से 3 लोग दहशतगर्द थे, उनको भी अरेस्ट किया गया, और उनके पास दस्ती बॉम्ब्स थे, उनके पास आईईडीज थी, और शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि कोयटा के अंदर हालात खराब किए जाएं, कोई इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट हो और कुछ हो जाए, कर्फ्यू भी लग जाए। वही है कि हालात तो खराब है, हालात जो हैं वो गंभीर है, इसको हम कोई नॉर्मल हालात कह नहीं सकते। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कोशिश है कि किसी तरह इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है अख्तर मेंगल साहब के ऊपर, और हम यही इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेशक आए, लेकिन हुकूमत के साथ अपना लाइन ऑफ एक्शन शेयर करें। बाकी उनके जो भी एम्स हैं उनको आने भी दिया जाएगा, उनको जगह भी दी जाएगी, वो अपना जलसा भी करें, तो उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद हालात जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन चाहे केपीके हो, बलूचिस्तान हो, अभी तक हालात मुकम्मल तौर पे वहां पे नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, और इस बात से हमें बेकार है। अच्छा, नॉर्मल नहीं है तो पाकिस्तानी सरकार या फौज नॉर्मल करने के लिए कोशिश क्या कर रही है? अगर बलूचिस्तान में जो अलग अलग संगठन है वाकई एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि सरदार अख्तर कह भी रहे हैं कि सबको साथ में आना चाहिए, क्वेटा की तरफ अब कूच करना है, सब साथ में आकर अगर सामने आ जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिन में पाकिस्तानी सरकार से टकराव तो बढ़ा, लेकिन पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले भी किए गए हैं, तो क्या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगी, या फिर उस बात का इंतजार हो रहा है कि आइए सब साथ मिलकर तब हम इस सिचुएशन को देखेंगे, पहले से कुछ नहीं किया जाएगा? अच्छा, मैं आपको इस वजह से जावेद जी, जावेद जी, आपकी ऑडियो नहीं ठीक आ रही है। जावेद जी, जावेद जी, आपकी ऑडियो नहीं ठीक आ रही है। मैं ये सवाल कर्नल सिरोही से कर लेती हूँ। सिरोही सर, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? अगर वाकई सब संगठन साथ में आ जाते हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर, तो क्या होगा? अभी भी अलग अलग संगठन जब हमला करते हैं तो बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फौज को पहुंचाते हैं, और अब तो सीधा क्वेटा जा रहे हैं। रत्ना जी, ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी अगर सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हों, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, अब बीएनपी भी आ गई, और बाकी अगर स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे लगता है पाकिस्तानी सरकार और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनमें भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से हैंडल करती है, अभी जावेद साहब ने जैसे बताया है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे आइए, जलसा करिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर तादाद उनकी ज़्यादा हुई, सरदार अख्तर के साथ अगर ज़्यादा लोग क्वेटा पहुँचने की खबर आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी उनको क्वेटा के अंदर तक घुसने नहीं देगी, उनको भारी रोक देगी। क्योंकि अगर वो अंदर आ जाते हैं, उनके साथ जो है बीएलए के या बीएलएफ के अगर लोग भी आप वहाँ पे आ जाते हैं, तो चांसेस है वहाँ पे जो है कुछ तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है इतनी मुश्किल हो जाए कि फ्रंटियर को या यानी आप कह रहे हैं कि सिचुएशन और ज्यादा यहाँ खराब हो जाएगी और फिर उसे संभालना भी मुश्किल होगा। मेरे साथ